जी सर, चुनाव करीब है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती का चुनाव 25 मई को होना है और 60वें चरण में ये चुनाव होगा, मैं आज भी संपर्क में श्रावस्ती में लोगों से मिलने जुलने का काम किया और लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से माहौल इंडिया गठबंधन का पूरे देश में चल रहा है, जनता का मूड भी बन चुका है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना। तो लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि जनता चुनाव लड़ रही है, जब जनता चुनाव लड़ती है तो एक अलग माहौल होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और 25 मई को मतदान करेगा। हर वर्ग, हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ वोट देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। सर, खास मुद्दा क्या होगा आपका इस बार चुनाव का? देखिए, सबसे पहले जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है श्रावस्ती, जनपद बलरामपुर, ये दोनों जनपद पिछड़े हुए जनपद की श्रेणी में आते हैं। अभी आज भी शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा बड़े निचले स्तर पर है। हमारा प्रयास रहेगा, मैं सदन में इसके पहले भी बोल चुका हूँ, कि फ्री शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। साथ साथ श्रावस्ती भी मेरा आगे बढ़ेगा। और आज जो देश के हालात हैं, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है और महंगाई के नाते गरीब समाज के लोग शिक्षा से दूर हैं, तो मैं हमेशा इसकी मांग करता हूँ कि देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो देश का नौजवान, गरीब, मजदूर भी पढ़ने लिखने में आगे बढ़ेगा और जब सामाजिक बनने का काम करेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षा ही विशेष रूप से ये अनमोल रत्न के रूप में जानी जाती है कि शिक्षा ही की बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सामाजिक बन सकते हैं, हम औद्योगिक बन सकते हैं। बगैर शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप सांसद निर्वाचित होते हैं तो प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि फ्री शिक्षा व्यवस्था देश में लागू हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और साथ साथ जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद पिछड़े हैं, दोनों जनपद पिछड़े होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जनपद कैसे आगे बढ़े और अग्रणी श्रेणी में आने का काम करे। मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से श्रावस्ती बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं 2019 में चुनाव लड़ने के लिए अम्बेडकर नगर से चल कर के आया था, यहाँ की जनता मुझे जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उसके बाद भी जागरूकता के नाम पर अभी श्रावस्ती लोकसभा बहुत आगे है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रावस्ती में थोड़ा सा जो हमने प्रयास किया, चाहे वो रेल लाइन हमने पास कराया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में हमने 40 सीटों के स्थान पर 80 सीटें एडमिशन का कार्य किया कि कम से कम 80, जहाँ 40 बच्चों का एडमिशन हो रहा था वहाँ 80 बच्चों का एडमिशन होगा। साथ साथ प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़कें जो हैं वो लगभग पूरे लोकसभा में हमने लगभग 50 सड़कें पास कराने का काम किया, जिसकी लंबाई लगभग कुल टोटल मिला के 450 किलोमीटर है। सड़कें तमाम बन भी रही हैं और लगभग बन के कुछ तैयार भी हो गई हैं। तो हमें लगता है कि एक आध महीने में 2-3 सड़कें बाकी हैं, बाकी सारे बन के तैयार हैं और रोड उस पर लोग चल रहे हैं। उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज हम ले आए। उसी के साथ साथ बाईपास बलरामपुर में बन रहा है, जो इसकी कीमत 516 करोड़ रुपये है। तमाम स्टॉपेज हमने गाड़ियों का कराया, चाहे वो कौआपुर हो, तुलसीपुर हो, पचपड़वा हो और गैसड़ी हो, हमने एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव हमने कराया है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे विकास के मुद्दे को हमने प्रयास किया। और एक मुद्दा बहुत बड़ा, जो विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय जो गोंडा में चला गया था, आज हमारे बीच में एसपी यादव साहब नहीं हैं। आज वहाँ उपचुनाव हो रहा है गैसड़ी में, उनका भी अथक प्रयास रहा
और मैंने भी प्रयास किया था पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, और उनसे ये भी कहा था 114 किलोमीटर दूरी लगभग श्रावस्ती बलरामपुर के बॉर्डर से अयोध्या है और इतनी ही दूरी सिद्धार्थनगर है। तो माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय अगर पिछड़े जनपद में बनाया जाएगा तो जनपद भी आगे बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे। और मेरी बात को मुख्यमंत्री जी ने माना और हमें माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में बॉर्डर पर बन रहा है। तो इस तरीके से तमाम हम लोगों ने काम किया है और प्रयास करेंगे। आज देश की सरकार बनने की जो उम्मीदें हैं हर जुबान पर आ रहा है, जब देश की सरकार बनेगी तो तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी बाकी हैं, उसको पूरा कराने का काम करेंगे। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।